गुड मॉर्निंग टू आल स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, क्षितिज भाग 2 क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर सूरदास जी हैं। सूरदास जी के पद दिए गए हैं। आइए पहले उनके जीवन परिचय देखते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। तो दो जन्म स्थान इनके बच्चों माने जाते हैं, एक है रुनकता, दूसरा दिल्ली के पास सीही। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास अष्टछप के कवि में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। सन 1583 में पारसौली नामक जगह पर उनका निधन हो गया। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर, देखिए बच्चों, सूर वात्सल्य और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा रूप है। उनकी कविता जो है ब्रजभाषा में है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। ठीक, लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है उनकी भाषा में। आइए बच्चों, सारांश देखते सूरदास के पद का। यहाँ सूरदास के यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत के से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग पसंद करती थीं। गोपियाँ क्या करती थीं? ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। वहाँ जब भौरे का आगमन होता है, वहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। ठीक, पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। और दूसरे पद में है, गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसी बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है।
अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में पद के साथ प्रस्तुत होते हैं। तब तक नमस्कार।